हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अभी जो एक महीने बचे हैं हमारे CSR नेट एग्ज़ाम के लिए, उसके संबंध में। ऑलमोस्ट एक महीने में कहूँ, मिला जुला के मेरे ख्याल से 25 से 26 दिन बचे हैं। माना कम समय है, बट समय है, ये इम्पॉर्टेंट है। समय है तो इस समय को कैसे इफेक्टिवली यूज़ किया जाए ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। जो भी आपको आता है, माना वो कम हो ज़्यादा हो, जो भी हो, उस नॉलेज से आप कितने अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हो ताकि आप पास करो। और जो भी आपका जीवन में सपना हो कि मेरे को ये करना है इस एग्ज़ाम के पास होने के बाद, या ये करना है, वो फुलफिल हो। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहला स्टेप है इस एग्ज़ाम के लिए, पहले तो आपको ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न है CSR नेट का, पर्टिकुलरली मैं अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, इसका कंप्लीट आपको जो पैटर्न है कंप्लीट पता होना चाहिए कि क्या है एग्ज़ाम का पैटर्न, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कितने नेगेटिव मार्किंग हैं, कहाँ से नेगेटिव मार्किंग हो रहे हैं, किस सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, कहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, कहाँ सिंगल करेक्ट है, या कुछ न्यूमेरिकल आंसर टाइप तो नहीं है इसमें। इस टाइप की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मतलब पैटर्न पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम क्या है, कैसा है, नहीं है। एक थोड़ा सा इसको डिटेल तरीके से स्टडी कर लेंगे, ज़्यादा समय लगेगा नहीं, बट वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप पहली बार देने जा रहे हो तो ज़रूर देख लो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इससे भी आपके बहुत अच्छे दूर तक डाउट सॉल्व हो जाएंगे। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आता है आपका सिलेबस, कि जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसका सिलेबस क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में बात करता हूँ क्योंकि मैथ का टीचर हूँ, तो मैथ्स में आप आ जाओगे तो मैथ्स में आपके क्या क्या हैं चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा आपके लिए सजेशन यही रहेगा, या जो स्टूडेंट यहाँ से सक्सेसफुल हुए हैं उनका ही रहता है कि आप पहले तो एक एग्ज़ाम का पूरा आप सिलेबस देखो। भले आप वो चीज़ पढ़े हो नहीं पढ़े हो, उसको साइड रखो, बढ़िया से देखो कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं, क्या है पार्ट ए में, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 सब क्या है, यूनिट 4 क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें से जब आप सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा है, ये चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है। तो एक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आएगा अंदर और वो आपको हेल्पफुल करेगा। कुछ चीज़ें ऐसे भी मिलेंगी जो आप कंप्लीट ब्लैंक हो, नहीं पता है, कोई बात नहीं, नहीं पता तो नहीं पता, आप देखो कि हाँ वो चीज़ को मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, वो मैं आगे बताऊँगा सेक्शंस में। पहले तो ये चीज़ों को, सिलेबस को अच्छे तरीके से थ्रू आउट देख लो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। थर्ड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये इसके क्वेश्चंस के आप पैटर्न देखो। आपने सिलेबस देख लिया, पैटर्न भी देख लिया, अब क्वेश्चंस देखो, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने यूनिट 1 का रियल उठा है, रियल आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अब देखो कि जो मेरा सबसे अच्छा पार्ट है वहाँ से यहाँ के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। या मान लो मेरा ओडी बहुत अच्छा है, तो ओडी के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, यहाँ पर कितने आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, पार्ट बी में वो कितने हैं, पार्ट सी में कितने हैं, मेरे से कितने बन रहे हैं, वगैरह वगैरह। ओके, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। ओके, इससे क्या होगा, आपके लिए एक आईना का काम करेगी कि हाँ भाई ये रियलिटी है, ये सही है कि इतना मेरे से बन रहा है, कुछ और बनने चाहिए जो अभी तक बन नहीं रहे, लेकिन ठीक है मैं इसको कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और मेरे से हो जाएगा। ये चीज़ आ जाएगा आपको देख के क्वेश्चन। बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपके लिए नए होंगे, लेकिन आपको लगेगा हाँ यार ये तो मेरे से हो सकता है, ये मैंने शायद MSc में कभी देखा था या BSc में कभी देखा था, उससे ये हो सकता है। गो हेड विद दैट, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको लगता है आपसे होगा तो होगा, सिंपल सी बात है ना। तो उसको आप करो। कुछ बीच बीच में आप रहोगे, कंफ्यूज रहोगे कि यार बन तो जाएगा, समय ज़्यादा लग रहा है, या इसमें मैं समय देने जाऊंगा तो कहीं मेरा और चीज़ें जो मैं अच्छा कर सकता हूँ वो ना हो जाए। तो मेरा यहाँ पर सजेशन ये रहेगा कि जिसमें आपको लगता है थोड़ा सा भी डाउटफुल आप रहते हो कि नहीं इसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा, उससे मेरा जो मैं जानता हूँ या मैं जानने की कोशिश करूँगा जो आसानी से हो सकता है उस पर नुकसान हो जाएगा, तो उसको अभी टाइम बिंग के लिए छोड़ दो। जो आप अच्छे से भी कर सकते हो उसको ध्यान दो। ठीक है, तो ये हो गया, क्वेश्चन पेपर देखने से इतना आपको आइडिया आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन हो रहे हैं, है ना, तो आप कहीं भी जाओगे कंप्यूटर सिस्टम पे आपको बैठना पड़ेगा। तो मेरा ये सजेशन है कि आई होप आप लोग लगभग लोग ये ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए होंगे कभी ना कभी अपने लाइफ में, चाहे जैम दिए हों, नेट दिए हों, गेट दिए हों, या कोई एग्ज़ाम जेई का दिए हों, कभी ना कभी लाइफ में कभी ना कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम से आपका पाला पड़ा होगा कि कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया जाता है। मान लो फॉर एग्जांपल से नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप लीनियर के क्वेश्चंस पे हो, आपको पता है कि लीनियर का क्वेश्चन मेरे से बन रहा है लेकिन अभी नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसमें समय लगेगा, तो उसको मार्क कर देते हो कि मैं आगे जाके चेक करूँगा। लेकिन अगर आपने कभी आज तक कुछ ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया है तो यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि सर मैंने मार्क तो किया था बट मेरे को पता ही नहीं चला, समय मेरा ज़्यादा लग गया,
तो इसलिए मेरा सजेशन आपको पहली बात तो ये है कि कैसे ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है वो आप देख लो। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, है ना। एक्चुअली मेरे ख्याल से कुछ डेमो ऐसा रहता है इन वेबसाइटों में कि ऐसे एग्ज़ाम होता है, ये देख लो। अगर आपने पहले कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है, चाहे जैम हो, नेट हो, कोई भी ऑनलाइन कंप्यूटर पे बैठ के अगर आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही रहता है, ऑलमोस्ट ऐसे ही रहता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये सारी चीज़ों में घूम फिर के आती है बात कॉन्सेप्ट्स कि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। और जो कि पॉइंट नंबर, एक्चुअली मुझे इसको नंबर 1 पे रखना चाहिए था, बट एनीवे चलो अभी मैं बात कर देता हूँ इस संबंध में। क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें देखोगे, अब जब क्वेश्चन बनाने बैठोगे चीज़ों पे, जो 4th नंबर पॉइंट जो आता है वो आता है यही कॉन्सेप्ट्स, कि जो आपने पढ़ा है उसको समझा कितना है, चीज़ों को कितना समझने की कोशिश करी है पहले या अभी। आप बोलोगे सर अभी तो कम समय बचा है, मैं कितना समझ पाऊंगा या समझ पाऊंगी। बोला ना मैंने शुरुआत में ही, समय कम है, माना समय कम है, लेकिन समय तो है, इंपॉर्टेंट ही है, समय तो है। और इस समय में बहुत अच्छा कर सकते हो, अपने आप पे विश्वास रखो, हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा तोप सिलेबस है कि नहीं हो सकता, बहुत अच्छा कर सकते हो, विश्वास रखो अपने आप पे। तो जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको समझा कितना है या समझने का कितना प्रयास किया है, वही आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। फिर एक आता है कि चलो कुछ टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, चलो चीज़ों को समझा भी, टेस्ट भी किया। अगर चीज़ों को समझा है तो टेस्ट सीरीज ये होता है कि वो एक आपको एक आईना दिखा देती है कि देखो इस टाइप का एग्ज़ाम है, एक आपको एग्ज़ाम हॉल का एक माहौल आपको दे देता है, फ्लेवर दे देता है कि चलो ये है 3 घंटा एक सिटिंग का, आपको एक आदत दे दिया, वो टेस्ट सीरीज है। उससे आप सोचोगे कॉन्सेप्ट मेरे बहुत अच्छे हो जाएंगे, एकदम ज़ीरो से हीरो हो जाओगे, मुश्किल है उसमें, ठीक है ना। क्योंकि वो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन चीज़ों को देख रहे हो, ठीक है। अगर आपने चीज़ों को पहले से चीज़ों को समझा है तब वो बहुत हेल्प करेगा। नहीं है तो फिर देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है, फॉर एग्जांपल कोई साइक्लिक ग्रुप का क्वेश्चन, आप साइक्लिक ग्रुप पढ़े ही नहीं हो, तो आप 1000 टेस्ट भी दे दोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला ना, घूम फिर के बाद कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लैरिटी पे आती है। और मुझे पता है कि वो चीज़ आप लोग ने करा है, नहीं करा है तो कोई टेंशन नहीं है, कर सकते हो, अभी है समय, बहुत अच्छे से कर सकते हो। बस उसके लिए अपना जो रेगुलरिटी है कॉन्सेप्ट पे, उस पर काम करना है, मेहनत करना है, चीज़ों को ध्यान देना है। अगर आपने कहीं से पहले से कोई गाइडेंस ले रखी है उस पर अपना काम करते रहना है, अगर नहीं लिए हो तो उस पर सोचना है, ओके, कोई टेंशन नहीं है, ये आगे। और उसके बाद जो लास्ट एंड पॉइंट आता है, चीज़ों को जो आपने पढ़ा है समझा है उसका रिवीजन, ठीक है, मैंने पढ़ा है समझा है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, अब चीज़ों को रिवाइज करना है। तो उसके लिए भी अपना एक रूटीन होना चाहिए, एक चीज़ें होनी चाहिए, बस उसको ध्यान से करते जाओगे, समझते जाओगे, बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मैं एक बार और फिर से पॉइंट बाय पॉइंट रिपीट कर देता हूँ। पहले तो एग्ज़ाम का पैटर्न देखो, सिलेबस देखो, नंबर 2 पॉइंट हो गया, नंबर 3 पॉइंट हो गया, प्रीवियस के क्वेश्चन देखो कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसमें आपका क्या योगदान है अभी तक। फिर जो 4th नंबर जो है, जो मैंने बातचीत करी कि कॉन्सेप्ट्स, ये तीनों में आपका क्या कॉन्सेप्ट है, कितने आप क्लियर हो, ये चीज़। 5th नंबर जो इसमें आ रहा है, मैंने बताया कि कुछ टेस्ट सीरीज आप चाहते हो कर सकते हो, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, ठीक है ना। 5th और जो लास्ट पॉइंट है, इन सारी चीज़ों का रिवीजन ढंग से, ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो विश्वास रखो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा कर सकते हो आप, मेरा ऐसा मानना है आपके लिए। अपने आप पे विश्वास रखो, जो पहले हो गया हो गया, नहीं निकला नहीं निकला, जो भी रीज़न हो, या ख़राब रैंक आया कोई बात नहीं, अभी बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। अपने आप पे विश्वास रखो, आगे बढ़ो, चीज़ों को देखो, ये मत सोचो कि मेरे पास बहुत कम समय बचा है या बहुत ही कम समय, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। समय कम है लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि समय है, बहुत अच्छा हो सकता है, ओके। और बाकी कोई दिक्कत हो मेल करो। तो ये सब जो मैंने आंसर आज दिए हैं ये आप ही लोग के मेल्स थे, आप ही लोग के, तो इंडिविजुअली रिप्लाई करना सबके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कभी कभी। बहुत लोग अपना फ़ोन नंबर देते हैं कि सर प्लीज़ इस पर हेल्प कीजिए। देखिए जो भी लोग हैं, पॉसिबल नहीं है मेरे साइड से ना, इसलिए मैं वीडियो बना देता हूँ ताकि आप सभी तक ये सारी चीज़ें पहुँच जाए कि हाँ क्या करना है। तो ये क्लियर रखो, बात मैं बोला सेंटर ऑफ द पॉइंट कॉन्सेप्ट है, वो अगर क्लियर है तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए हर जगह, ठीक है। तो ये आपके प्रायोरिटी पे निर्भर करता है। बाकी फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी स्टूडेंट्स से रिलेटेड को डाउट होगा फिर से मेल कीजिएगा, और जो कॉन्सेप्ट से दिक्कत है मेल कर सकते हैं नोबल फोरम 05 पे, विल ट्राई टू सपोर्ट एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। बाकी ध्यान रखिए अपना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, टेक केयर, बाय।